आफ्टर 12th जैसे कि टीसी लेने के लिए जाते हैं, ओके, सर्टिफिकेट्स वगैरह। सो मैं घर आ गई थी, हॉस्टल से घर आ गई थी। एंड देन बस टीसी लेने के लिए जाना था हॉस्टल, ओके, मैम के पास। एंड मैं क्योंकि मेरा जो है गवर्नमेंट कॉलेज नहीं हुआ था, ना ही किसी बहुत बड़े कॉलेज में नहीं हुआ था, ओके। एंड कहते हैं ना कि चलो ठीक है जो मिला वो, है ना। और मेरा था ये प्राइवेट कॉलेज, ओके। एंड या मुझे थोड़ा टाइम लेना चाहिए था, मुझे वो करना चाहिए था, बट मैंने नहीं किया उस टाइम पे। इट्स माय मिस्टेक, बट एनीवे। तो मैं मुझे जाना था, बट मैं डर रही थी कि मैम डांटेगी, सुनाएगी, बोलेगी या फिर कुछ कहेगी, है ना। क्योंकि उनका ये था कि हाँ बहुत बड़े कॉलेज में होना चाहिए या नामी कॉलेज में होना चाहिए या गवर्नमेंट में होना चाहिए, इस टाइप की उनका वो था। एंड क्योंकि वहाँ पे मेंस वगैरह एडवांस की तैयारी होती है ना, आईआईटीज़ की। सो उस वजह से भी उनका मतलब ऐसा होता है ना कि स्कूल का रेपुटेशन या स्कूल का ये वो नाम, तो उनका ये वो था, है ना, कि तो उस वजह से मेरे मन में ये था, है ना, तरीके से डर था। एंड इंट्यूशन कह भी रही थी कि बोलेगी, ठीक है। एंड स्टार्टिंग ही था वो बहुत जैसे लास्ट जैसे टाइमिंग आती है ना अपना, जुलाई अगस्त के पास, वो नहीं था। स्टार्टिंग आई थिंक जून ही था, ओके। तो मैं नहीं गई, ओके। जाना चाह रही थी बट फिर भी नहीं गई, ठीक है, डर की वजह से, है ना, इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, फियर में, है ना। एंड है ना, शायद इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं फेस कर पाऊँ, इतनी हिम्मत नहीं आई। एंड डर में मैं नहीं गई, बेसिकली डर ही था वो मेरे अंदर कि मैं गई नहीं वहाँ। एंड हुआ ये कि सिर्फ पापा गए, एंड मेरे लिए मेरे पापा गए, एंड वो लेके आए। बट जो भी टीसी लेने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़, बहुत सारे रूल्स वगैरह थे वहाँ पे जिसको वो करना था। तो मेरे पापा ने मुझे कॉल किया, एंड वो जो है उन्होंने जो मुझसे कहा, है ना, कि कुछ पूछा उन्होंने, है ना, कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन पूछा। तो फिर मैंने बताया, एंड इतना उन्होंने इतने इमोशनल हो कि इतना रो के बात किया मुझसे। एंड मेरे लिए बहुत वो था ये कि तुम साथ नहीं आई, और मतलब मैम ने उन्हें इतना सुनाया, इतना सुनाया, इतना सुनाया, ठीक है, ये सुनाया, इतना सुनाया कि आप पेरेंट्स की वजह से ही बच्चों का वो होता है, लाइफ या करियर वो होता है, आप लोग ऐसे कॉलेज में एडमिशन करवा देते हो, इस तरीके से बोल के उन्हें बहुत सुनाया, एंड उन्हें बहुत बुरा लगा, ओके। तो ये एक मोमेंट था। एंड जब वो वापस आए तो मुझे बहुत बुरा, गिल्ट, शेम, बहुत कुछ फील हुआ। एंड बहुत ज़्यादा मैं दुखी थी, सैड थी कि मुझसे इतनी बड़ी मिस्टेक हुई, मुझे जाना चाहिए था। क्योंकि मैं सुनी होती तो सुन के इग्नोर कर देती, या सुन के फिर अनसुना कर देती, या सुन के गलती एक्सेप्ट कर लेती, उसके बाद उसको लेट गो कर देती, जाने देती, ठीक है, कि चलो ठीक है, ये मोमेंट सैड था या वो था, जो भी था। बट पापा के साथ ये हुआ, एंड क्योंकि ये मेरी गलती थी, उनकी गलती नहीं थी, मेरी गलती थी कि मैंने पढ़ाई नहीं की या मैंने उस कॉलेज, अच्छे कॉलेज में गई नहीं, वो मेरी गलती थी। वो तो मेरे लिए गए थे टीसी लेने के लिए, सर्टिफिकेट लेने के लिए, ओके। सो ये मैम ने किया, जो प्रिंसिपल थी वहाँ की। और पता नहीं वो इतना कुछ कह गई, वो जितना मैंने सोचा भी नहीं था उससे कहीं, मतलब मुझे नहीं पता था कि वो इतना सुनाएगी, ठीक है। एंड इतना ज़्यादा, ओके, है ना, एक्सट्रीम पे कह लो कि इतना ज़्यादा उन्होंने सुनाया। एंड पापा को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत, है ना, मतलब वो उनकी जो बात मैंने सुनी, वो मतलब कहते हैं ना कि दिल दुख जाता है, तो वो चीज़ हुई मेरे साथ। एंड फिर वो वापस आ गए, फिर
उन्होंने है ना अपनी बात वो किया, तो लेकिन समझ में आता है ना कि इंसान को कितना बुरा लगा है, दुख हुआ है, दर्द हुआ है। ओके, ये चीज़ एक किस्सा रहा। एंड दूसरा जो मेरी मॉम के साथ हुआ कि गर्मियों का दिन था और जैसे कुछ आता है ना अपना घुमाने के लिए आता है, चाहे वो गोला हो या फिर चाट गुपचुप हो या इस टाइप की डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें खाने की आती है, ठीक है, फिर आप लेके खाते हो, है ना, आप इंजॉय करते हो। तो वैसे ही मेरा मतलब मैं कुछ दिनों मतलब था मेरा मन ये था कि मैं अकेले ही खाऊं, अच्छे से खाऊं, जी भर के मन भर के खाऊं, ठीक है। सो एक रूम था जहाँ पे मैं स्टडी किया करती थी, एक एक्स्ट्रा रूम था, ठीक है, जहाँ पे मैं रेंट में रहा करती थी, तो उसमें एक छोटा सा एक एक्स्ट्रा रूम था। ओके, सो वहाँ पे मैं अपना अकेले खा रही थी एंड मम्मा जो है अपना जो भी काम था घर का वो कर रही थी, किचन का। ओके, एंड वो आई, ठीक है, वो रूम लॉक था बट वो आई तो वो उसने देखा कि मैं खा रही हूँ और उन्हें इतना बुरा लगा कि वो मैंने उन्हें नहीं दिया या उन्हें नहीं पूछा मैं अकेले खा रही हूँ, जबकि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। बस मेरा ये था कि मैं एटलीस्ट होता है ना कि आज मन भर के खाऊं या जी भर के खाऊं, मतलब सेटिस्फाइड हो के ऐसा। तो वो था मेरे, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मैं उनको ना पूछूं या वो नहीं, मतलब मैं ये चाह रही थी कि दिस टाइम इस बार मैं अच्छे से अपना खाऊं, बाकी टाइम शेयरिंग, है ना। ये चीज़ मेरे अंदर ये नहीं था कि मैं सब कुछ हमेशा अकेले ही खाऊं, सब कुछ मेरा ही है, ऐसी भावना, ऐसी वो इंटेंशन मेरे मन में नहीं थी कभी। बट उन्हें उस टाइम इतना वो लगा, बुरा लगा एंड वो उस टाइम में उन्होंने रोया एंड मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैं बहुत सैड हुई, मुझे बुरा लगा, दोनों टाइम में मैं रोई, गिल्ट, शेम, दर्द, तकलीफ़, है ना। एंड बहुत टाइम तक ये चीज़ मेरे दिमाग में, मन में, हार्ट में, सोल में ये चीज़ चलती रही, चलती रही, चलती रही। एंड मैंने फिर डिसाइड किया, बहुत जल्दी डिसाइड किया, 1-2 दिन में ही मैंने तुरंत डिसाइड किया कि मतलब 1-2 दिन क्या उसी मोमेंट में, और हाँ 1-2 दिन में ही मैंने डिसाइड किया कि मैं जो हूँ अब से अपने पेरेंट्स को कभी भी रुलाऊंगी नहीं, है ना, कभी आंसू नहीं आने दूंगी। ओके, एंड ये मेरा रहा। ओके, सो उसके बाद 6 to 7 ईयर मेरे साथ इतना कुछ हुआ, इतना कुछ हुआ, मतलब है ना, मैं यू कांट थिंक, है ना, आप सोच नहीं सकते, यू कांट थिंक ऑफ, कि आप सोच नहीं सकते उसके बारे में। यू नेवर इमेजिन, है ना, आपने कभी इमेजिन नहीं किया होता, आप एक्सपेक्ट नहीं करते ऐसा कि आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। एंड जब आपको तब हुआ तो पिछले 6-7 सालों में इतना कुछ मेरे साथ घटित हुआ, इतना कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया, देखा, बहुत कुछ, मतलब 6-7 साल तक आप उस दुख, दर्द, पीड़ा, है ना, आप इतना कुछ झेलते हो, है ना। एंड आपने सब कुछ अकेले फेस किया हो, अकेले देखा हो, चाहे वो प्रॉब्लम हो, चैलेंजेस हो, एनीथिंग, एंड मैंने कभी शेयर नहीं किया, ठीक है, पेरेंट्स को नहीं, फ्रेंड्स को नहीं, ना ही, और 1-2 फ्रेंड्स को किया तो भी गलती हो गई, है ना। तो मैंने कभी पेरेंट्स को शेयर नहीं किया, फ्रेंड्स को नहीं किया, एंड अपने ब्रदर सिस्टर है उनको नहीं किया, रिलेटिव नहीं किया, किसी को भी नहीं किया, ठीक है। ओके, और 1-2 को भी किया तो फिर वो गलती हो गई, तो फिर और नहीं किया, फिर कभी नहीं किया, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अकेले रह गई। ओके, एंड 6-7 सालों में जो कुछ भी हुआ मैंने फेस कर लिया, और अभी जो करंट टाइम है वो चल रहा है। बट उसका सबसे बड़ा ये हुआ कि मुझसे रिसेंट अभी पास्ट में 1-2 महीने पहले इतनी बड़ी गलती हुई कि इतनी बड़ी गलती हुई कि अ, मैंने उन्हें फिर से रुला दिया, जान के नहीं किया, अनजाने में किया। बट वो कहते हैं ना कि आप जान के करो, अनजाने में करो, आपका इंटेंशन हो या ना हो, गलती गलती होती है। अगर किसी का दिल दुखा है, किसी को बुरा लगा है, किसी के साथ गलत हुआ है तो वो गलत है ना, आपकी मिस्टेक होती है, तो मेरी मिस्टेक हुई है एंड आई एम वेरी सॉरी मम्मी पापा कि मुझसे ये गलती हुई है।
मैंने पर्सनली भी सॉरी कहा एंड अभी वापस से कह रही हूँ, आई एम वेरी सॉरी। एंड मैंने उन्हें नहीं बताया, कभी नहीं बताया। हमेशा मैंने ये शो किया, हमेशा हमेशा मैंने स्माइल किया, हमेशा सब कुछ परफेक्ट है, अच्छा है। अगर उन्हें थोड़ा भी वो हो रहा है ना कि हाँ डाउट हो रहा है या थोड़ा सा भी वो हो रहा है कि कुछ वो चल रहा है या ठीक नहीं, तब भी मैंने ना 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 कुछ ठीक, सब कुछ ठीक, एकदम बढ़िया है, परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा ऐसे ही शो किया है। चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, रिलेटिव हो, सबके सामने मैंने ऐसे ही शो किया है। ठीक है, जो जान अनजान लोग भी मिले तो उनको पता ही नहीं चलेगा क्या चाहिए इस लड़की के साथ ऐसा कुछ भी हुआ है। ओके, सो मेरी बस आप लोग अगर जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने पेरेंट्स को ना रुलाएं एंड ऐसी मिस्टेक्स ना करें आप। ओके, क्योंकि मुझे सच कह देना चाहिए था मैंने, क्योंकि उनका दिल दुखेगा, सब है ना। देखो ऐसा था कि मेरा ये सोच थी कि है ना, मैं तो रो ही रही हूँ, मेरा तो दर्द है ही, मेरा तकलीफ़ है, मेरी गलती है या फिर मेरा जो कर्मा है मैं जो पे कर ही रही हूँ, है ना। तो मैं रोऊँ ठीक है, लेकिन मेरे साथ 4 लोग और रोए या पूरी की पूरी फैमिली रोए तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं है, ये मुझे सहन नहीं। सो वो सब के सब ना रोए इसलिए मैंने कभी नहीं बताया, नेवर शेयर माय पेन, माय जो भी प्रॉब्लम्स थी, कुछ भी, सब कुछ अकेले ही फेस किया। एंड वो टाइम जो सबसे टफेस्ट टाइम था, बुरा टाइम था, वो निकल गया है, तो ये अच्छी बात है ना। दिस इज़ बेस्ट, है ना। आई थिंक यही सबसे अच्छा है कि वो जितना भी बुरा टाइम था, बुरा फेस था, वो टफ टाइम, है ना, हार्ड टाइम्स, वो निकल गया है। ठीक है, थैंक्स टू गॉड, है ना। तो बस इतना ही। तो आप ये मिस्टेक ना करें एंड सच कह दीजिए, है ना। मुझे पहले नहीं समझ में आया कि इन सब का सॉल्यूशंस क्या है, लेकिन मुझे अब जाके समझ में आया कि अगर मैं सच कह दी होती, बता दी होती, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि उन्होंने मुझे मिसअंडरस्टैंड किया, जज किया, मेरे बारे में गलत सोचा, गलत वो किया, क्योंकि मैं नहीं बताया करती थी, कुछ भी नहीं बताया करती थी। उनके कितनी भी बार पूछे, वो 100 बार पूछे, चाहे कितनी भी बार पूछे, मैं नहीं बताया करती थी। क्योंकि वो हम मतलब मैंने हमेशा मतलब घर में एंजॉय चल रहा है, सेलिब्रेशन चल रहा है, खुशियों का माहौल है, या फिर अगर थोड़ा अगर टफ मतलब वो टाइम है, अगर घर में कुछ प्रॉब्लम भी है थोड़ी बहुत, लेकिन मैं जो बताऊंगी तो ये और ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो मैंने नहीं बताया, कभी नहीं बताया। और वो हमेशा मतलब पेरेंट्स है, रिलेटिव्स है ना, जो क्लोज़ रिलेटिव्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, जिनको मैं एकदम अपना या अपना घर जैसा, है ना, उनकी बात कर रही हूँ। एंड और मेरे ब्रदर सिस्टर्स हैं, तो मैंने कभी नहीं बताया। ओके, सो सच कह दीजिए, है ना। ऐसा होता है ना कि जब आप नहीं बताते हो तो सामने वाला जो है मतलब एक होता है ना कि आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं लेकिन आपके पास जवाब नहीं है, तो उसका जो दर्द होता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि बहुत सारे सवालों के जवाब मुझे अभी भी नहीं मिले, बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं और बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है एंड उन्होंने मुझे बहुत गलत समझा भी है, बट इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आज के लिए इतना ही एवरीवन। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू टू ऑल, थैंक यू।